Good morning. Today we will deal with introduction and types of polymerization. आज हम बहुलकीकरण की प्रस्तावना एवं बहुलकीकरण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जिग्लर-नाटा बहुलकीकरण, इसे उप सहसंयोजक बहुलकीकरण भी कहते हैं। जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। जिग्लर-नाटा बहुलकीकरण प्रारंभ करने से पहले हमें यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि जिग्लर-नाटा उत्प्रेरक किसे कहते हैं। सामान्यतया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड तथा ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के मिश्रण को हम जिग्लर-नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। जिग्लर-नाटा बहुलकीकरण की क्रिया विधि। इस क्रियाविधि के प्रथम चरण में एल्कीन का कार्बन कार्बन द्विआबंध तथा टाइटेनियम परमाणु के मध्य पाई संकुल का निर्माण होता है। टाइटेनियम और एथीन के मध्य पाई संकुल का निर्माण होता है। अष्टफलकीय टाइटेनियम उत्प्रेरक में टाइटेनियम परमाणु के पास एक रिक्त उप सहसंयोजक संख्या होती है और इसके साथ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। ये देखिए, टाइटेनियम के साथ में रिक्त स्थान पर एक ये एल्किल समूह जुड़ा रहता है। इस उत्प्रेरक के संपर्क में यदि कोई एल्कीन का अणु आएगा तो वह इस रिक्त स्थान से टाइटेनियम परमाणु पर पहुंच करेगा। इसके पाई कक्षक टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक प्रकृति के एक पाई बंध का निर्माण करेंगे। इसके बाद एथीन इकाई स्वयं को टाइटेनियम व एल्किल समूह के मध्य प्रवेशित करा देती है और एक उप सहसंयोजक संख्या पुनः रिक्त हो जाती है। रिक्त स्थान आते ही इस अभिक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, इस अभिक्रिया की पुनरावृत्ति होती है तथा एल्कीन का सिस योग संपन्न होता है। फलस्वरूप त्रिविम नियमित बहुलक का निर्माण होता है। दैट इज stereo regular polymers are formed. This is mechanism of Ziegler-Natta polymerization. बहुलकों का त्रिविम रसायन, that is stereochemistry of polymers. वाइनिल बहुलकीकरण के 3 विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय समावयवी संभव है। That is, in vinyl polymerization 3 types of stereoisomers are possible. First is isotactic polymer. Isotactic polymer, इस प्रकार के बहुलकों में समस्त समूह आर श्रृंखला के एक ही ओर स्थित होता है। देखिए, यह एल्किल समूह मिथाइल श्रृंखला के एक ही ओर स्थित है। यहाँ देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड पर देखिए, चेन के राइट हैंड साइड पर आर 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 और आर स्थित है। इस प्रकार के बहुलक को हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर या समव्यवस्थ बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट इज सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर, सिनडायोटैक्टिक बहुलक।
जब मिथाइल तथा हाइड्रोजन समूह श्रृंखला के दोनों ओर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो, दैट इज मिथाइल एंड हाइड्रोजन आर ऑल्टरनरी अरेंज्ड इन अ चेन। देखिए, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन। तो इस स्थिति को हम एकांतर व्यवस्थ या सिनडायोटैक्टिक कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो पॉलीमर है उसको हम कहते हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स। जब मिथाइल तथा हाइड्रोजन समूह श्रृंखला के दोनों ओर अव्यवस्थित क्रम में जुड़े हों, दैट इज when methyl and hydrogen group are unevenly arranged on the both ends of chain, then these type of polymers are known as atactic polymers। देखिए, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, then these type of polymers are known as atactic polymers। नेक्स्ट इज संघनन या पद वृद्धि बहुलकीकरण। इस अभिक्रिया में एकलक अणु मिलकर बहुलक बनाते हैं। दैट इज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर्स, तथा प्रक्रिया के दौरान छोटे अणु जैसे जल, अमोनिया, HCl, HCN, मेथनॉल, एथेनॉल आदि का निष्कासन होता है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, HCN, मेथनॉल, एथेनॉल आर एलिमिनेटेड। यह अभिक्रिया चूंकि कई पदों में संपन्न होती है, अतः इन्हें पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं। These reaction takes place in many steps, hence this type of polymerization is known as step growth polymerization। इस अभिक्रिया में कई क्रियात्मक समूह भाग लेते हैं। In this reaction many functional group takes part। For example, carboxylic acid reacts with amino group, forms amide, just in case of nylon 66 we have seen previously। जबकि अल्कोहल के साथ क्रिया करके, that is carboxylic acid reacts with alcohol, forms esters। यदि किसी डायोल की किसी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करा दी जाए तो एस्टर बनेगा। दैट इज व्हेन डायोल, दिस इज डायोल, इथेन डायोल react with dicarboxylic acid, that is adipic acid, then ester is formed। तो एस्टर तो बनेगा ही, ठीक है। उसमें एक स्वतंत्र हाइड्रोक्सी समूह के साथ एक स्वतंत्र कार्बोक्सिलिक समूह भी होगा। दैट इज एस्टर इज फॉर्म्ड हैविंग वन फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वन फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अतः वह एस्टर तथा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के साथ क्रिया करेगा और बने हुए उत्पाद में पुनः स्वतंत्र क्रियात्मक समूह होने के कारण यह प्रक्रिया जारी रहेगी। दैट इज ड्यू टू द फ्री हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस रिएक्शंस कैरीज ऑन एंड पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड। उदाहरण के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल जब एडिपिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो एस्टर्स बनाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल जब टेराथैलिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो
पॉलीमर पॉलिएस्टर बनाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल, टेरेथैलिक एसिड reacts, water molecules are liberated. See here, water molecule is liberated, water molecule is liberated, and polymer polyester is formed. एकलकों की प्रकृति के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, that is classification of polymers on the basis of nature of monomers. First is homopolymer, समबहुलक। जब बहुलक केवल एक ही प्रकार के एकलक यौगिकों से बना हो तो उसे समबहुलक कहते हैं। That is, if polymer is formed by only one type of monomer, then these type of polymers are known as homopolymers. समबहुलक के दोनों सिरों पर एक जैसी इकाई होती है। That is, in homopolymer have same unit on both ends. For example, this is vinyl acetate. That is, it is a monomer. That is, many units of vinyl acetate combines together to form polyvinyl acetate. ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, polyvinyl acetate. ठीक है। नेक्स्ट इज सहबहुलक, कोपॉलीमर। जब दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक बहुलीकृत हों तो प्राप्त बहुलक सहबहुलक कहलाता है। दैट इज व्हेन two or more than two types of monomers combines to form a polymer, then these type of polymers are known as copolymer, and this phenomena is known as copolymerization. For example, styrene or methyl methacrylate, on initiation it forms copolymer. यहाँ दो भिन्न भिन्न एकलक इकाई है, स्टाइरीन और मेथिल मेथाक्रिलेट। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर। टेरलिन भी एक कोपॉलीमर का उदाहरण है, क्योंकि टेरलिन में देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमेथिल टेरेथिलेट काम में आता है। ठीक है, इसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं। नाइलॉन 66 ये भी कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड दोनों कंबाइन होकर के एक कोपॉलीमर नाइलॉन 66 का निर्माण होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।